नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI ज्ञान स्थली बोधगया के महाबोधि सोसाइटी सभागार में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप मान्यता प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु एक कृतज्ञता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर नव नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिर्बन गांगुली, महाबोधि महाविहार सोसाइटी के सचिव भंते शिवली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह लद्दाख के कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली के सचिव अनुत्तमा गांगुली, जातपा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी प्रोफेसर मधुमिता छत्तोपाध्याय, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी, महाराष्ट्र से आए प्रोफेसर अनुराज चौधरी के साथ ही कई देशों से आए विदेशी मेहमानों के साथ विभिन्न बौद्ध भिक्खु एवं भंते शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि पाली भाषा को मान्यता प्रदान करने से दुनिया के कई देशों में पाली भाषा के साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही मगध की धरती की भाषा पाली भाषा को पूरी दुनिया आत्मसात करने लगेगा, जिससे भारत में बौद्ध धर्म के करोड़ों लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। का ये आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो अभी वर्तमान सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाली को उन्होंने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, आजादी के इतने दिनों बाद जो भगवान बुद्ध की अपनी भाषा जिसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश संकलित थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उसको जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, उसको एक महोत्सव के तौर पे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध उसको एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसी महोत्सव के रूप में मनाने की कड़ी के तौर पे यहाँ एक आयोजन किया है, जिसमें मैं नव नालंदा महाविहार के कुलपति के तौर पे भागीदारी करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक नए स्वर्णिम इतिहास की तरफ ले जा रहा है, जिससे भगवान बुद्ध की अपनी भाषा और उनका अपना साहित्य जो पाली भाषा में संकलित रहा है, वो पूरी विश्व में भारत का झंडा लहराएगा और विश्व के तमाम बौद्ध देश जो हमेशा इस बात को कटाक्ष करते थे, सोचते थे कि भारत में भगवान बुद्ध की उन्हीं की भाषा को सम्मानजनक दर्जा नहीं मिल रहा है, एक बार फिर हम लोग एक भारतीय के तौर पे गर्व से ये बात कह सकते हैं कि उसका स्वर्ण काल लौट रहा है, उसको सम्मानजनक दर्जा मिल रहा है तमाम विश्वविद्यालयों में। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ उसका पठन पाठन शुरू होगा और आगे हम एक नए युवा पीढ़ी को भारत, अपने अतीत के भारत जो कि पाली साहित्य में संकलित है, उससे परिचित करा सकेंगे। तो मैं एक कुलपति के तौर पे, एक पाली भाषा और बौद्ध विद्या के शिक्षक और छात्र के तौर पे वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं और इस आयोजन के आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। इससे देश को दुनिया में कितना इसका बहुत दूरगामी परिणाम मेरी समझ में आने वाला है, क्योंकि विभिन्न बौद्ध देशों से भारत के संबंध बहुत मधुर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब और सुदृढ़ हो सकेंगे पाली भाषा के पुनरुत्थान के साथ, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे संयुक्त कार्यक्रम कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और युवा पीढ़ी जो है, जो कि अपनी हमारी प्राचीन भाषाओं के प्रति, संस्कृत के प्रति, पाली के प्रति, प्राकृत के प्रति उदासीन रही है, उसमें विशेष तौर पे पाली और प्राकृत को जो अभी सरकार ने दिया है, आप जानते हैं कि प्राकृत जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है और पाली बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों भाषाओं के प्रति भी युवा पीढ़ी की रुचि पैदा होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे हमारा अतीत का गौरव पूरे विश्व के सामने आएगा और विश्व के तमाम बौद्ध देशों से हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। का घोषणा जो किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये ऐतिहासिक एक निर्णय है और आपने कई विद्वानों को सुना है यहाँ, उनका कहना है ये बहुत अहम एक स्टेप है, निर्णय भी है और मुझे लगता है कि 70 साल स्वाधीनता के बाद
बुद्ध, भगवान बुद्ध के कई प्रतीक हमने अपने संविधान में तो व्यवहार किया, पर पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के मर्यादा जो पाली भाषा का चर्चा हो, ये 70 साल से इस देश में, जो कि पाली के मातृभूमि है, जिन्होंने विश्व को बुद्ध दिया है, इस देश में इतना चर्चा नहीं हुआ। ये इसलिए एक ऐतिहासिक मुहूर्त है। और आप जानते होंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे 11 साल। और इसलिए उनको स्मरण करते हुए और पाली भाषा को जिन विद्वान ने इसको आगे बढ़ाया, भारत में इसका चर्चा को बढ़ाया, उनको याद करते हुए आज सारनाथ में हुआ, बोध गया में हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन, महाबोधि सोसाइटी मिल के ये हम पाली का प्रसार हो, पाली शास्त्रीय भाषा के नाते और भी आगे बढ़े, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन हम यहाँ करने आए हैं। और अंत में यही हमको कहना चाहिए कि ये बहुत दिन तक जो हुआ नहीं, 70 साल बाद हुआ, ये आजाद भारत का एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी है। और सारे बुद्ध समाज जो है, न सिर्फ भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उल्लसित है। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करके कई सभा, कई समिति आगे आकर उन्होंने बताया। कोई देर नहीं होता है। संदेश ये है, एक्चुअली हम धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर ऑनरेबल मोदी जी, और उन्होंने बहुत ही सोच समझ के और समय के अनुसार ये निर्णय किया है। पाली बुद्ध की भाषा है। आज पूरा आप जानते हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसा है पाली भाषा बोला जाते हैं और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इस सारे देशों में पाली तो मगध देश से शुरू हो गया, छोटी सी भाषा पूरा विश्व भाषा हो गया। तो इसीलिए इसी भाषा को दर्जा देना, एक क्लासिकल शास्त्रीय लैंग्वेज, ये अपने आप में बहुत हम लोग गर्व फील होता है। और हम लोग उनको इसी मौके को लेके महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ये पाली भाषा को आगे प्रमोट करने के लिए और भी विकास करने के लिए हम लोग संस्था की तरफ से, और भी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन है और भी मोनास्ट्रीज है, इनके साथ मिलकर हम लोग आगे काम करेंगे। और आज इसी संदेश को लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं बोध गया में, क्योंकि पाली भाषा मागधी भाषा है। इस मागधी भाषा को विश्व में चला गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।